नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप। दोस्तों, यूपी टेट में EVS यानी पर्यावरण अध्ययन की तैयारी के अंतर्गत आज हम आपके सामने कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिनके उत्तर जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि इसका एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से रट जाए और इसके साथ ही प्रत्येक प्रश्न के जो मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं इस वीडियो में वो सब आप जान जाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स मैं बताऊँ उससे कोई क्वेश्चन आ जाए। तो इसीलिए आपको सारा वीडियो अच्छे से देखना है और जितने भी फैक्ट्स बताऊंगा उन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में इससे संबंधित कठिन ना हो। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये स्पेशली परिवहन टॉपिक के ऊपर है। इसमें हमने परिवहन से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है, जिसे हम यूपी टेट के अगर टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर यातायात और यात्री करके एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, परिवहन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन आपको मालूम है, जैसे कि हमारे रेल हो गई, रोड हो गई, सड़क परिवहन, ये सब क्या है, ये स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है। और जल परिवहन जो नदियों समुद्रों में परिवहन होता है, जैसे अगर नदियों में हो रहा तो उसे हम कहेंगे आंतरिक परिवहन, क्योंकि वो हमारे देश के अंदर हो रहा है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन है, जैसे सागरीय महासागरों के अंदर जो जहाज चलते हैं वो सागरीय परिवहन के अंतर्गत आते हैं। और जो तीसरा है वायु परिवहन। वायु परिवहन आपने देखा है घरेलू उड़ानें भी होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी होती हैं, तो वो आपका वायु परिवहन के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको जरा देख लेते हैं, क्या क्या प्रश्नों को हमने यहाँ पर शामिल किया। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखिए, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कहीं मिलेंगे नहीं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। देखो, बहुत बार आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। देखो, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं, ये 7 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। कुल मिलाकर ये 7 राज्यों से होकर गुजरता है, तो इसका नाम भी NH7 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH7, और ये 7 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, जवाहर सुरंग कहाँ से होकर गुजरती है, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल या फिर जोजिला। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा, जवाहर सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर में है और ये कहाँ से होकर गुजरती है, पीर पंजाल से होकर गुजरती है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ। तो आपको मालूम है, कई बार आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो रेल चली थी वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी और उसकी तारीख थी 16 अप्रैल 1853। ये कहाँ से कहाँ चली थी ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी पहली ट्रेन, 16 अप्रैल 1853, आपको डेट याद है। सबसे पहले जो रेल मार्ग तैयार हुआ 1853। अगला यहाँ पर प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ रेलवे जोन दे रखे हैं और दूसरी तरफ मुख्यालय दे रखे हैं। तो यहाँ पर पहला देखते हैं, उत्तर पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय गोरखपुर बिल्कुल सही है। अब दूसरे की बात करें, दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करें तो दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो कोलकाता है, जिसे गार्डन रीच एक नामक जगह है, वहां पर कोलकाता में बना हुआ दक्षिण पूर्व रेलवे। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, पूर्वी रेलवे। पूर्वी रेलवे जो है उसका मुख्यालय कोलकाता बिल्कुल सही है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो बिलासपुर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यही एक है जो सही सुमेलित नहीं है, बाकी के सब सही सुमेलित है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा जहाज पोत प्रांगण कहाँ पर है। कोलकाता, कोच्चि, मुंबई या फिर विशाखापत्तनम। तो जो भी सही आंसर है वो अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट में बताइए। तो जो सबसे बड़ा जहाज पोत प्रांगण है वो आपका कोच्चि में है। क्लियर हो गई बात।
कोच्चि में सबसे बड़ा जहाज पोत प्रांगण है? अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? इलाहाबाद से हल्दिया तक, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से इलाहाबाद तक, नरौरा से पटना तक। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इसका इलाहाबाद से हल्दिया तक ये राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इलाहाबाद आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में पड़ता है और जो हल्दिया है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगर बात करें इसकी दूरी की, कितनी डिस्टेंस है इसकी, 1620 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है इलाहाबाद से हल्दिया तक। और अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो थी 1986 में की गई थी। और ये किस नदी पर है? ये आपको सामने दे रखा है, गंगा नदी पर है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारत को कोयले से संचालित 12वां प्रमुख पत्तन कहाँ पर विकसित हो रहा है, ये आपको बताना है। तो भारत का कोयले से संचालित होने वाला 12वां प्रमुख पत्तन चेन्नई के निकट एन्नौर में बना है। और एन्नौर देश का प्रथम नियमित बंदरगाह है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा चेन्नई के निकट। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, राजा सांची हवाई अड्डा कहाँ पर है? राजा सांची हवाई अड्डा पंजाब में बना हुआ है। और पंजाब में कहाँ पर? अमृतसर में बना हुआ है। और एक चीज़ और बताएं, इसी का पूरा जो नाम है गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, राजा सांची और गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक ही चीज़ है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछ ले तब भी अमृतसर ही होगा, और राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछ ले तो भी अमृतसर ही होगा। और अमृतसर कहाँ है मैंने बता दिया, पंजाब में है। बिहार राज्य में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, बिहार राज्य में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है वो कौन सा है? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, या फिर जवाहर सेतु, या फिर आपका बिहार सेतु। तो जो भी सही उत्तर है, अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट में बताइए, अगर नहीं आता है तो इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। तो बिहार राज्य में जो सबसे बड़ा सड़क पुल है वो किस नदी पर बना है? वो सबसे पहले तो ये जान लो, वो बना है गंगा नदी पर। ठीक है, गंगा नदी पर सबसे बड़ा पुल बना हुआ है। और इसका नाम क्या है? और इसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। इस सेतु की अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 5.45 किलोमीटर्स, और इसको 1982 में बनाकर तैयार कर दिया गया था। तो सन भी याद होना चाहिए आपको, और इसकी लंबाई कितनी है वो भी याद होनी चाहिए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, अल बरूनी जिस देश से आया उसका क्या नाम था? तो उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो अल बरूनी किस देश से आया था? अल बरूनी आया था उज्बेकिस्तान से। और इसकी एक बहुत जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है किताब उल हिंद। इसने किताब उल हिंद की रचना की थी। काफ़ी बार इतिहास से संबंधित एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है, अल बरूनी की पुस्तक का नाम, तो आपको भी पता होना चाहिए। इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग, देखो आपने अभी तक रेल मार्ग सबसे लंबा सुना होगा कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग होता है सबसे लंबा, ये भी मैं बता दूं। अगर रेलवे की बात करें तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, और उसकी जो लंबाई है कुल मिलाकर 9289 किलोमीटर है। अब लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विश्व का सबसे लंबा सड़क राजमार्ग की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पैन अमेरिकन महामार्ग। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 48,000 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी बात, इतना लंबा है ये कि इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाली बुक में भी दर्ज है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वायु परिवहन की भारत में शुरुआत कब हुई? 1911, 1921, 1931 और 1961। देखो अभी हाल ही में वायु परिवहन से बहुत इम्पोर्टेंट फैसला लिया गया है कि जितने भी परिवहन, वायु परिवहन जो गवर्नमेंट था, एयर इंडिया था, उसको सरकार ने बेच दिया है एक तरीके से कह सकते हैं, और इसको टाटा ने खरीद लिया है। ठीक है, तो वायु परिवहन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर वायु परिवहन की भारत में शुरुआत कब हुई थी? 1911 में हुई थी।
और इलाहाबाद से नैनी तक ये शुरुआत की गई थी। पहली बार जब वायुयान उड़ाया गया तो इलाहाबाद से नैनी तक उड़ाया गया। और जब सबसे पहली बार हवाई जहाज को उड़ाया गया तो उसमें कोई पैसेंजर नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ डाक ले जाई गई थी। इलाहाबाद से नैनी तक जो डाक होती है वो ले जाई गई थी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। 1911 में इसकी शुरुआत हुई, इलाहाबाद से नैनी तक इसको उड़ाया गया पहली बार, और पहली बार में कोई पैसेंजर नहीं उड़ाए गए, पहली बार में सिर्फ डाक ले जाई गई। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है, ये आपको बताना है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदरा, पुणे, नासिक या फिर रेवाड़ी हरियाणा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वो बड़ौदरा में है। ठीक है, अब ये जो 3 ऑप्शन और हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं। पुणे की अगर बात करें तो पुणे में भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान है। अगर नासिक की बात करें तो नासिक में भारतीय रेल बिजली इंजीनियरिंग संस्थान है। और अगर बात करें रेवाड़ी की, रेवाड़ी में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है। तो ये चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, तो चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आप पेन और अपना रजिस्टर लेकर बैठा करें ताकि जो भी मैं एक्स्ट्रा बताऊं वो आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड होते हैं इनसे। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, रेल दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेल दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। 10 दिसंबर, 16 अप्रैल, 22 अप्रैल, 11 जुलाई। अगर आपने थोड़ा भी अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ कर लिया तो निश्चित तौर पर मैं बता सकता हूँ कि आप इसका आंसर निकाल लोगे। अगर आपको आता भी नहीं होगा तब भी निकाल लोगे। तो यहाँ पर आपको मालूम है 10 दिसंबर को एक इम्पॉर्टेंट दिवस होता है, 22 अप्रैल को भी एक इम्पॉर्टेंट दिवस होता है, 11 जुलाई को भी एक इम्पॉर्टेंट दिवस होता है, 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर 16 अप्रैल बहुत लोगों ने कम पढ़ा होगा, तो रेल दिवस जो है वो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इस वीडियो का होमवर्क आपके लिए ये है कि आप 10 दिसंबर को बताओ, 22 अप्रैल को बताओ, 11 जुलाई को क्या होता है, नीचे कमेंट में बताओ कि 10 दिसंबर को क्या होता है, 22 अप्रैल को क्या होता है, 11 जुलाई को क्या होता है, ये हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको लगातार मैं उपलब्ध कराता रहता हूं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।